प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति है क्या। समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समतल क्या है? समतल जैसे आपका कागज हो गया, दीवार हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि निर्देशांक अक्षों के एक युग्म मतलब होता है जोड़ा। हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमको निर्देशांक के युग्म की आवश्यकता पड़ती। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु P है। इस P बिंदु का पता लगाने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। इन दोनों अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम इस P बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर है कि x निर्देशांक या भुज किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने x अक्ष और y अक्ष बनाया है। अब इसमें बोला है कि y अक्ष से दूरी। अब मान लीजिए कि y अक्ष से दूरी हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हमने आया तो देखेंगे कि x अक्ष पर हम कितना चले। तो यहाँ देखें कि हम 5 तक चले, तो 5 से इस बिंदु पर हम जब लंबवत रेखा खींचेंगे तो हमको ये दूरी जो मिलेगी, ये हमको क्या मिलेगी? x अक्ष की दूरी मिलेगी। तो देखिए हम x अक्ष पर कहाँ आ रहे हैं? 5 पर आ रहे हैं। तो x का जो मान हमको मिलेगा वह हम क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और x अक्ष को क्या कहते हैं? हम भुज कहते हैं। ठीक है ना। ठीक इसी तरह देखिए हमारा है y निर्देशांक या कोटि। y निर्देशांक या कोटि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है ना। कहाँ से दूरी आपको लेना है? x अक्ष से। जैसे देखिए हम x अक्ष से दूरी यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि y अक्ष से हम लंब डालेंगे तो जो निर्देशांक हमको मिलेगा वह हमारा क्या होगा? y होगा। y निर्देशांक हमको यहाँ कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। और y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको निर्देशांक और x निर्देशांक या भुज और y निर्देशांक या कोटि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूरी का सूत्र का अध्ययन करेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी। तो P और Q की दूरी का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो देखिए फार्मूला होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। कोई भी दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमको ज्ञात करना है तो हमको इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। इस फार्मूले को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अब देखिए हम यहाँ पे दोनों अक्ष बना रहे हैं। ये हमारा है
एक्स अक्ष, ये हमारा है वाई अक्ष। और यहाँ पे जो दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है ना? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट को हम Q से प्रदर्शित कर देते हैं और यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लिए क्या? P। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। अब इस P का हम जो है निर्देशांक क्या मानेंगे? X और Y। ठीक है ना? तो मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करने कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले तो हम दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कहाँ से कहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है? Q से P की दूरी। तब यहाँ पे हम लिखेंगे PQ बराबर, फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए Q का निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे? x1 और y1, और जो P का निर्देशांक है इसको हम मान लेंगे x2 और y2। ठीक है? इस फार्मूले में इसको रखेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा? x2 का मान हमारा क्या है? x है, और माइनस फार्मूले का x1 का मान हमारा 0 है, हमने लगाया स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारा यहाँ पे y है और y1 का मान हमारा 0 है। अब यहाँ भी हमने वर्ग लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x में जब 0 को घटाएंगे तो हमको x ही मिलेगा, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस y में जब 0 को घटाएंगे तो हमको y ही मिलेगा और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। ये देखिए मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि प्रश्नों को हल करने के लिए इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। ठीक है ना? तो मूल बिंदु से जो दूरी का फार्मूला होता है √x² प्लस y², इस फार्मूले को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है? उम्मीद है कि दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है? अगला पॉइंट है विभाजन सूत्र। ठीक है? दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड A को और B को जो रेखाखंड जोड़ रहा है AB को m1 अनुपाते m2, इसका अनुपात क्या हो गया? m1 और इसका अनुपात हो गया m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y। देखिए P जो है इस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है, दो अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो P का निर्देशांक हमने क्या माना? x y, और A का निर्देशांक जो होगा x1 होगा, y1 होगा, जो B का निर्देशांक होगा x2 होगा और y2 होगा, और जो बिंदु हमारी जो अनुपात में विभाजित करेगी उसको हम x और y मानेंगे। तो विभाजित करने वाले बिंदु x y के निर्देशांक का फार्मूला जो होता है, देखिए x का फार्मूला x1 प्लस m1 प्लस x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, y का है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना? ये x का फार्मूला है, ये y का फार्मूला है। जैसे ही विभाजन वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे तो इस फार्मूले की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इस फार्मूले को हम ट्रिक की सहायता से कैसे बनाएंगे, इसको हम अब सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम x का फार्मूला जब बनाएंगे और यहाँ पे हम y का फार्मूला बनाएंगे, तो देखिए x का जब फार्मूला बनाएंगे तो हम m के साथ जो है x को लेंगे तो mx एक बार लिखेंगे, फिर वही mx फिर लिख देंगे। देखिए
यम एक्स प्लस यम एक्स, एक्स का फार्मूला में एक्स शामिल होगा यम के साथ, और बटे में जब हम लिखेंगे तो यम को यम प्लस यम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स के फार्मूला को हम एम एक्स प्लस एम एक्स लिखेंगे और बटे में यम प्लस यम लिखेंगे, और यहाँ पे हम गिनती लिखेंगे 12, 21 और फिर 12। ठीक है ना, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक उसी तरह y का हम x का निकाले तो m के साथ x रखे थे, अब y का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, m के साथ y रखेंगे, तो लिखेंगे यम वाई प्लस यम वाई बटे यम प्लस यम, यम प्लस यम। y के साथ y का फार्मूला जब बनाएंगे तो यम के साथ y रखेंगे। अब यहाँ पे वही गिनती 12, 21, 12 हम लिख देंगे, तो देखिए 12, 21 और 12। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखते हुए जो है इस फार्मूले को यूज करेंगे, और याद करने का ये सबसे सरल ट्रिक है कि x का फार्मूला बनाने के लिए यम एक्स लिखेंगे, फिर यम एक्स लिखेंगे और बटे में जो है यम प्लस यम लिखेंगे, और 12, 21, 12 को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक उसी तरह y का भी फार्मूला बना लेंगे। उम्मीद है कि विभाजन सूत्र आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप कैसे जो है पहचानेंगे, तो देखिए यदि 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तब यह 3 बिंदु एक ही सीध में होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमने क्या लिया कि 3 बिंदुएं ले रहे हैं, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। अब देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। हमने ए से बी को मिलाया और बी से सी को मिलाया। ठीक है ना, अब हम इसका पता लगाएंगे कि यह संरेख है, मतलब एक सीधी रेखा में है कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ए से बी की दूरी निकालेंगे, ए से बी की दूरी निकालेंगे और बी से सी की दूरी निकालेंगे, बी से सी की दूरी निकालेंगे, और इन दोनों दूरियों को जोड़ने पर यदि AC की दूरी हमको मिल जाती है, AC के दूरी के बराबर मिल जाता है, तो हम निश्चित है कि समझ लेंगे कि यह तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेख हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में हैं, अन्यथा नहीं हैं। यदि AB प्लस BC का मान यदि बराबर AC के बराबर नहीं आया तो हमको ज्ञात हो जाना चाहिए कि यह तीनों बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर नहीं हैं। ठीक है, उम्मीद है कि संरेख बिंदु भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने निर्देशांक को एक ग्राफ पे दर्शाया है, या ये जो है हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। अब इस P बिंदु का हमको पता लगाना है कि P बिंदु के निर्देशांक हैं क्या। तब हम क्या करेंगे, x से जो है सबसे पहले तो y से हम लंबवत एक रेखा खींचेंगे, y से एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो हमको किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो पहला निर्देशांक हमारा x होता है और दूसरा निर्देशांक हमारा y होता है, ये हमको मालूम है। तो देखिए जब y अक्ष से जब हम लंबवत रेखा खींचेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए x का मान हमको क्या मिला, 5 मिला। और ठीक उसी तरह यदि हम x अक्ष से लंबवत रेखा खींचें, देखिए हमने x अक्ष से लंबवत रेखा हम खींच रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि y पर कितना चले, हम 4 चले, तो y का मान हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। और जो पहला मान होता है, x का मान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जो y का मान होता है उसको हम कोटि कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको x और y अक्ष पर निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा बिंदुओं P x1 y1 और Q
x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हमने लिखा है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान फार्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है ना। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।